स्टार्ट करते हैं हमारी एजेस की सीरीज़ जो पूछी गई थी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर. ओके, लेट्स स्टार्ट. रेशियो ऑफ द फादर एज टू हिज सन एज इज 7:3. ओके, अभी फादर और सन का रेशियो कितना है? 7:3. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756. अभी इसको हम 7x और 3x कंसिडर कर लेते हैं. ओके, अभी इनका प्रोडक्ट कितना है? 756. ओके, 7x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 756. ओके, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी. अच्छा, 6 साल के बाद में उनका रेशियो पूछा है तो हम पहले x निकाल लेते हैं. तो 7 × 3 21 और x × x x स्क्वायर. तो यहाँ पे प्रोडक्ट है तो कभी भी ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर आता है. ओके, इज इक्वल टू 756. x स्क्वायर इज इक्वल टू 756 डिवाइड बाय 21. 7 3 21 इज इक्वल टू 3 3 9 3 6 18. तो 36 क्या आ गया? x स्क्वायर इज इक्वल टू 36. फॉर x इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 6 आ गई. ओके, तो रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years. तो अभी प्रेजेंट के हम पहले रेशियो निकाल लेते हैं. तो 7x फादर की इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 और सन की 3x 3 मल्टीप्लाई 6 18. अभी इन्होंने क्या पूछा था? 6 साल के बाद में प्लस 6 कितना होता? 48. कितना होता दोस्तों? 42 प्लस 6 यहाँ पे लिखता हूँ 48 और 18 और 6 24. तो 2:1. तो इसका आंसर आ गया 2:1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Present age of 3 persons are in the ratio 4:7:9. 8 years ago sum of their ages was 56. Find the present age. अभी जो रेशो दिया है वो प्रेजेंट का दिया है. देखो, अभी जो रेशो दिया है वो प्रेजेंट का दिया है और जो टोटल दिए इन तीनों की वो दिए 8 साल पहले की. ओके, तो अभी क्या करेंगे हम? 8 साल पहले की इनकी टोटल है तो हर एक अभी प्रेजेंट के लिए 56 में हर एक के 8 साल, इसके 8 साल, इसके 8 साल और इसके 8 साल ऐड करने पड़ेंगे तो हमें प्रेजेंट की इनकी सम मिलेगी. ओके, तो 56 प्लस अभी 8 3 जा, तीनों का 3 बार 8 8 24. तो 10 80. तो 80 क्या गई इनकी प्रेजेंट की सम. ओके, अब और इनका रेशो क्या है? 4x 7x 9x. तो 4x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 80. 9 1 7 16x 16x और 4 20x. x इज इक्वल टू 80/20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4. अभी उन्होंने क्या पूछा? फाइंड द प्रेजेंट एजेस. तो प्रेजेंट एजेस के लिए क्या करना पड़ेगा? उनकी प्रेजेंट एजेस ये 4x 4 मल्टीप्लाई बाय 4 21 है 16. 21 है 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28 और 21 है 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36. तो ये इनकी प्रेजेंट एजेस आ गई 16 28 और 36. ओके, next question. Okay, ratio of the present ages of man and his wife is 4:3. After 4 years ratio will be 9:7. If at the time of marriage ratio was 5:3, then how many years ago were they married? अभी दोस्तों इनको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया मैन एंड वाइफ का 4:3. ओके, और आफ्टर 4 years उनका रेशियो बन जाएगा 9:7. तो अभी इनका प्रेजेंट का रेशियो क्या है? 4x और 3x. अभी 4 साल के बाद में आफ्टर 4 years प्लस 4 इनका रेशो कितना बन जाएगा? 9:7. ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. 20x x 27x प्लस 36. तो ये यहाँ पे x इज इक्वल टू 36 माइनस 28. x की वैल्यू आ गई 8. तो अभी इनकी प्रेजेंट एज निकाल लेंगे हम. मैन की कितनी आ गई? 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32 और 5 की कितनी आ गई? 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24. ये इनकी आ गई प्रेजेंट एज. अब इन्होंने क्या बोला? इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज उनका रेशियो था 5:3. ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट की वैल्यू उनकी एजेस की. और जब उनकी शादी हुई थी तब उनका रेशियो था 5:3. तो उन्होंने क्या पूछा था? हाउ मेनी ईयर्स अगो वेयर दे मैरिड. तो अभी इनका रेशियो क्या है? 32 और 24. अभी 32 साल का है वो अभी, तो उसने
कितने साल पहले और इसने कितने साल पहले शादी की, तब उनका रेशो आ गया था 5:3। ओके, मतलब पीछे जाना पड़ेगा ना हमें, ये 5:3 पहले का है उनका रेशो मैरिज के वक्त का, तो इसलिए हम पीछे गए -x किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 32 3 जा 96 -3x इज इक्वल टू 24 5 जा 120 -5x। ओके, अब ये -5x यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 2x और 120 में से 96 गए 24, तो x की वैल्यू 12, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो इन्होंने 12 साल पहले शादी की थी। ओके, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B इज 5:3। रेशियो बिटवीन A's age 4 years ago and B's age 4 year hence is 1:1. What is ratio between A's age 4 year hence and B's age 4 years ago? ओके, तो इनका प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:3, मतलब 5x is to 3x। अब इन्होंने क्या बोला, रेशियो बिटवीन एज एज, तो ए का ये है 5, ए और बी। उन्होंने क्या बोला, एज एज 4 years ago मतलब 4 साल पहले -4 एंड बीज एज 4 year hence मतलब 4 साल बाद में +4 इज इक्वल टू 1:1। 1:1 था, तो हम अभी x के निकाल लेंगे वैल्यू। ओके, तो 5x - 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 4, तो 5x, यहाँ पे 3x आ जाएगा 2x और ये यहाँ पे 8 बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हम इनको प्रेजेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और b की वैल्यू 3 × 4 12। ओके, व्हाट इज रेशियो बिटवीन एज एज 4 year hence। अभी a का उन्होंने रेशियो पूछा 4 साल बाद में, मतलब 20 + 4 और बीज एज 4 years ago, b की जो प्रेजेंट एज है वो है 12 - 4 मतलब ये 24 और 8, तो इनका रेशियो आता 3:1। 8 3 24, 8 1 1, 3:1, तो इसका आंसर है 3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years he will be 1/2 of the age of his mother. How old is mother at present? अभी जो पर्सन है उसका प्रेजेंट एज कितना है 2/5 ऑफ हिज मदर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सन अपॉन मदर इज इक्वल टू 2/5, तो इनका रेशियो है। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, तो 8 साल के बाद में, 8 साल के बाद में क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। तो पर्सन बोले तो क्या है यहाँ पे 2x और मदर बोले तो क्या है 5x, तो 2x + 8 साल के बाद में ये पर्सन 2x और इक्वल +8 कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2 किसके, ऑफ हिज मदर। मदर का क्या है 5x + 8, 8 साल के बाद में ना, तो ये ध्यान में रखना है यहाँ पे 8 year, आफ्टर 8 year बोला तो ये जो पर्सन है उसके लिए भी लागू होता है और जो मदर है उसके लिए भी लागू होता है, तो +8 ये ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो ये 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे चलेगा, 4x + 16 इज इक्वल टू 5x + 8। अभी ये 4x यहाँ पे x इक्वल टू 16 में से 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8। ओके, तो हाउ ओल्ड इज मदर, मदर का क्या था 5x, तो 5 × 8, 8 5 = 40, तो मदर की कितनी आ गए यहाँ पे वैल्यू 40 प्रेजेंट एज। ओके, 4 years ago फादर एज वॉज 3 times द एज ऑफ हिज सन। 4 साल पहले क्या हो गया था, 4 साल पहले फादर की एज कितनी थी 3 times द एज ऑफ हिज सन, 3 times द एज ऑफ हिज सन। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 साल पहले इसलिए माइनस किया और यहाँ पे भी सन से 4 साल पहले माइनस किया। ओके, तो f इज इक्वल टू 3s - 12 और यह भी +4, तो f इज इक्वल टू 3s - 8। ओके, टोटल एज ऑफ द फादर एंड सन आफ्टर 4 years विल बी 64। अभी फादर और सन की एज कितने साल बाद में, 4 साल बाद में, तो फादर की भी 4 साल और सन की भी 4 साल, दोनों मिला के कितने हो गए 8 साल + 8 कितने हो जाएंगे 64 years। ओके, 8 क्यों लिया, फादर के 4 साल और सन के भी 4 साल, दोनों 4 साल से बढ़ जाएंगे,
64। तो फादर प्लस सन कितना आता, 64 में से 8 56। ओके, फादर प्लस सन इक्वल टू 56। व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज? अभी ये एफ की वैल्यू क्या गई है हमारे 3 years - 8, तो ये हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो 3 years - 8 प्लस यस इज इक्वल टू 56। 3 years प्लस यस 4 years, और ये -8 यहाँ पे जाएगा 64। यस की वैल्यू कितनी आ गई, 4 1 जा 4, 474। यस की वैल्यू आ गई 16। तो हम ये 16 यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे, प्रेजेंटेज में, यहाँ पे। तो यफ इज इक्वल टू 3 × 16 - 8, तो यहाँ पे आएगा 48 - 8 इज इक्वल टू 40। तो फादर की एज कितनी आ गई, 40। ओके दोस्तों, ये हमारे क्वालिटी क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ओके, मैं टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चन कवर करूँगा एजेस के, कितने, 80 से 100 तक। ओके, थैंक यू।